10वीं या 12वीं पास है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 जारी कर दिया है। हो सकता है ये विज्ञापन आपके लिए काम का हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्ट्समैन जैसे कई पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। जानते हैं इसका पूरा सिलेबस, सिलेक्शन का प्रोसेस, फॉर्म भरने का सही तरीका। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स GREF, विज्ञापन संख्या 01/2026। सूचना, आवेदन पत्र भरने से पूर्व कृपया निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यह आवेदन केवल भारतीय पुरुष नागरिकों के लिए है। तो इसमें पदों और रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। पोस्ट एंड वैकेंसी की डिटेल्स। पद ड्राफ्ट्समैन जिसमें अनरिजर्व्ड 24 हैं, ST 5 हैं, SC 2 है, OBC 10 है, EWS 1 है और टोटल वैकेंसी इसमें 42 हैं। हिंदी टंकंग यानी हिंदी टाइपिस्ट अनरिजर्व्ड में 4 हैं, ST में 1 है, SC में 1 है, OBC में 4 है, EWS में है नहीं और टोटल इसमें 10 वैकेंसी निकली है। स्टोर कीपर टेक्निकल SKT अनरिजर्व्ड 151, अनुसूचित जनजाति यानी ST 43, SC 22, OBC 77, EWS 7 और टोटल इसके अंतर्गत 300। ऑपरेटर कम्युनिकेशन अनरिजर्व्ड 114, ST 41, SC 18, OBC 83, EWS 5, टोटल 261। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी यानी OEM अनरिजर्व्ड 135, ST 15, SC 20, OBC 35, EWS 2, टोटल 207। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन अनरिजर्व्ड में 38 है, ST में 10 है, SC में 9 है, OBC में 19 है, EWS में 3 है और टोटल है 89, जिसमें से कि कुछ सीटें आरक्षित हैं ESM यानी भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन PWBD के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन में भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 और दिव्यांगजनों के लिए 3। हिंदी टंकक में यानी हिंदी जो टाइपिस्ट है उसके अंतर्गत 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए है और दिव्यांगजन के लिए कोई नहीं है। स्टोर कीपर टेक्निकल भूतपूर्व सैनिक के लिए 45, दिव्यांगजनों के लिए 12। ऑपरेटर कम्युनिकेशन भूतपूर्व सैनिक के लिए 39, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 31 और इलेक्ट्रीशियन भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 है। महत्वपूर्ण तिथियां, सामान्य शर्तें देख लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स और जो रूल्स है वो देख लीजिए। आवेदन शुरू होने की तिथि जो कि शुरू हो चुका है, मैं फिर कह रही हूँ अगर आपका ध्यान इस वैकेंसी की तरफ नहीं गया है तो दीजिए, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। तो आवेदन शुरू हो चुके 21 मई 2026 और अंतिम तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए 4 जुलाई 2026, यानी अभी भी आपके पास समय है। आवेदन की अंतिम तिथि कुछ क्षेत्रों में 19 जुलाई 2026 है, जो कि विशेष राज्य हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला व चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2026 है। अगर आप इन जिलों में आते हैं तो इसके लिए अभी और भी समय है, मतलब समय सीमा बढ़ा दी है 19 जुलाई 2026। आवेदन भेजने का जो पता है, सभी आवेदन केंद्रीय रूप से CGREF सेंटर, डीगी कैंप, पुणे 411-015 पर केवल डाक सेवा पोस्टल सर्विस द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, यानी यहां आपको डाक से पत्र भेजना है। आयु सीमा देख लीजिए। सामान्य आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष है। आयु की गणना की जो तिथि है वो 1 जून 2026 के अनुसार होगी। श्रेणीवार जो जन्म तिथि है वो देख लीजिए कि कैसे होगी। तो अनरिजर्व्ड के लिए 1 जून 1999 से 1 जून 2008 के बीच होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1 जून 1996 से 1 जून 2008 के बीच और एससी और एसटी के लिए 1 जून 1994 से 1 जून 2008 के बीच, यानी कि आयु सीमा में जो छूट दी गई है एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की
ओबीसी को 3 वर्ष की, दिव्यांगजन को 10 वर्ष की। इसके अलावा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या विभागीय जो उम्मीदवार है उनमें अनरिजर्व्ड के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए 43 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 45 वर्ष, लेकिन उसमें 3 वर्ष का उनका नियमित सेवा किया हुआ होना चाहिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का। योग्यता अवश्य रूप से देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या चाहिए, 10+2 होना चाहिए विज्ञान विषयों के साथ और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 साल का सर्टिफिकेट या सिविल ड्राफ्ट्समैन में एनटीसी के साथ 1 साल का व्यवहारिक अनुभव। हिंदी टाइपिस्ट में 10+2 या समकक्ष और कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। स्टोर कीपर टेक्निकल में 10+2 या समकक्ष और वाहनों या इंजीनियर उपकरणों से संबंधित स्टोर कीपिंग भंडारण का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में मैट्रिक 10वीं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट या सेना का डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रीशियन में मैट्रिक 10वीं और आईटीआई से ऑटो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट के साथ इलेक्ट्रीशियन के रूप में 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। आवेदन शुल्क देख लीजिए जो कि बहुत ही कम है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और एक्स अग्निवीर के लिए 50 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 50 रुपए हैं। एससी एसटी और दिव्यांगजन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, मतलब कि फ्री है। शुल्क का भुगतान केवल दिए गए ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट यूआरएल लिंक के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ ई रसीद की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। जब आप अपना फॉर्म भेजें तब उसके साथ आपको इसकी रिसिप्ट की रसीद की कॉपी भी भेजनी है। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। तो भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यह बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित या वर्णनात्मक सब्जेक्ट दोनों हो सकती है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आ सकता है। इसमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50% है और एससी एसटी के लिए 40% है। इसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, उम्मीदवार को 10 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी करनी होगी। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग जो पास कर चुके हैं उन्हीं के लिए है। ट्रेड टेस्ट यदि पद के लिए लागू हो, जैसे हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है। दस्तावेज का सत्यापन डीवी और प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई, इसके बाद ही अंतिम योग्यता सूची यानी फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सबसे जरूरी बात है, आवेदन के क्या कारण हैं जो रिजेक्ट हो सकते हैं आवेदन। तो रीजंस फॉर रिजेक्शंस, आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है यदि आवेदन फॉर्म आधिकारिक प्रारूप ऑफिशियल फॉर्मेट में न हो या अधूरा गलत भरा हो, फॉर्म पर हस्ताक्षर सिग्नेचर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान न हो, निर्धारित स्थान पर फोटो न चिपकाई गई हो, फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी न हो, आवेदन पत्र अच्छे गुणवत्ता वाले A4 साइज बॉन्ड 75 GSM पेपर पर केवल एक तरफ प्रिंट न किया गया हो, आवश्यक दस्तावेज अगर आपके इसमें ना हो जैसे शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर इसमें ना हो, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान न किया गया हो या फिर आपने उसकी रसीद न लगाई हो। अब फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें देख लीजिए क्या है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र JNK, हिमाचल, उत्तराखंड आदि, ऊंचाई 108 सेंटीमीटर, छाती 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, वजन 47.5 किलोग्राम। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम, नागालैंड, असम, अरुणाचल आदि में ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, छाती 75 सेंटीमीटर, वजन 47.5 ग्राम। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर, छाती 76 सेंटीमीटर, वजन जो है वो 50 किलो। पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूर्व यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, छाती 75 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो। केंद्रीय क्षेत्र एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि में ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, छाती 75 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो। इसमें टैटू की पॉलिसी भी दी गई है कि किसी अन्य भाग पर टैटू होने की स्थिति में उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। स्थायी शरीर के टैटू केवल अग्रबाहुओं के आंतरिक यानी परमानेंट बॉडी जो टैटू है हिस्से कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे उल्टे हिस्से पर ही स्वीकार किए जाएंगे। अश्लील या आपत्तिजनक टैटू के मामले में अंतिम निर्णय जो होगा वो अंतिम कमांडेंट GREF सेंटर का ही होगा। इसमें लिखित सिलेबस भी बताया गया है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन का। तो एक बार आप देख लीजिए ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या क्या चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स होनी चाहिए, क्षेत्रमिति, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग,
मात्रात्मक उपयोग, सामान्य यानी जनरल नॉलेज, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिविल इंजीनियर ड्राइंग, मेंस्ट्रुएशन, सिंपल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। हिंदी टाइपिस्ट के लिए अंग्रेजी और हिंदी में निबंध, हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य सुधार या रचना, अंग्रेजी और हिंदी की व्याकरण, ग्रामर, लेटर राइटिंग, हिंदी में पत्र लेखन, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी से हिंदी में गद्यांश का अनुवाद, ट्रांसलेशन आना चाहिए, अंकगणित पर आधारित प्रश्न और जनरल नॉलेज। स्टोर कीपर टेक्निक कल के लिए अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, स्टोर की प्राप्ति, निरीक्षण और संरक्षण, आग से सुरक्षा, अग्निशमन सहित स्टोर का भंडारण, उसकी सावधानियां, स्टॉक वेरिफिकेशन, डिस्पैच के लिए स्टोर की पैकेजिंग और तैयारी, स्टॉक लेजर का मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, अंकगणित पर प्रश्न, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी 12वीं के स्तर की। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में दूर संचार उपकरणों का निरीक्षण, रख रखाव, मरम्मत, कैरियर दूरसंचार उपकरणों की स्थापना, वायरलेस और लाइन थ्योरी, कंडेंसर और वाल्व थ्योरी पर प्रश्न, वायरलेस तरंगों का प्रसार, ट्रांसमीटर और रिसीवर, पावर सप्लाई सिस्टम, एक्सचेंज, स्विच बोर्ड और रिकॉर्ड का रख रखाव, अंग्रेजी 10वीं के स्तर की और सामान्य ज्ञान। ऑपरेटर एक्सक्वेटिंग मशीनरी OEM ऑर्डिनरी ग्रेड में, डोजर, एक्सक्वेटर का रख रखाव मतलब मेंटेनेंस, ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स का उपयोग, दैनिक समय समय पर की जाने वाली चेकिंग, टूल्स का उपयोग कैसे करना है, ट्रैफिक का क्या नियम है और सामान्य ज्ञान। इलेक्ट्रीशियन, घरेलू वायरिंग सहित सभी प्रकार के वाहनों और उपकरणों की वायरिंग आनी चाहिए, चार्जिंग बैटरी, वर्कशॉप में रखी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का रख रखाव, सिंपल इलेक्ट्रिशियल कैलकुलेशन, मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर, सामान्य ज्ञान। ट्रेड टेस्ट का विवरण। यह टेस्ट GREF सेंटर पुणे में आयोजित होगा। पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं। तो हिंदी टाइपिस्ट कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में उपकरणों की पहचान, मानक उपकरणों का रख रखाव, उपयोग कैसे करना, उनको छोटी मोटी गड़बड़ियों को ठीक करना, माइनर ट्रबल शूटिंग और वायरिंग, जनरेटर संचालन का ज्ञान। OEM का क्या होगा, डोजिंग, डोजर और द्वारा मिट्टी हटाना और एक्सक्वेटर द्वारा मिट्टी की खुदाई व लोडिंग, इलेक्ट्रीशियन का जॉइंट्स बनाना, स्विच बोर्ड, MCB फिट करना और वाहनों, इंजीनियरिंग प्लांट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स व टूल की पहचान करना। इसके अलावा भी बोनस अंक और अतिरिक्त वेटेज क्या होगा। परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी करते समय निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवार को उनके शैक्षणिक अंकों के प्रतिशत में अतिरिक्त बोनस अंक भी जोड़े जाएंगे। सेवारत है और सेवानिवृत्त GREF कर्मियों के पुत्र है तो 15%, GREF के सेवारत कर्मचारी उच्च पद के लिए आवेदन करने पर 15%, कैजुअल पैड लेबर CPL GREF के 10%, NCC C सर्टिफिकेट धारक 10%, NCC B सर्टिफिकेट धारक 0.5%, राज्य जिला विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी 5%, भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र 3%। महत्वपूर्ण चिकित्सा मानक। सीमा सड़क संगठन के कठिन और उच्च हाई एटीट्यूड वाले श्रेणियों में तैनाती को देखते हुए चिकित्सा मानक काफी कड़े हैं। स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने वाले मुख्य कारण, जिनको मुख्य रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, कमजोर जिनका स्वास्थ्य होगा, BMI का 18 से कम होना, शारीरिक जिनके अंतर्गत विकृति होगी, कुबड़, सपाट पैर, नॉक नी, बॉल एग या छाती की कोई गंभीर विकृति, मानसिक या तंत्रिका अस्थिरता होगी, हाथों का कांपना, हथेलियों पैरों में अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट का 100 से अधिक होना, दृष्टि का दोष हो, किसी में महंगापन, कलर ब्लाइंडनेस या रेफ्रेक्टिव एरर के लिए की गई कार्नियल सर्जरी, बहरापन या कान के पर्दे में छेद होना, अन्य बीमारियां यानी किसी के हाई ब्लड प्रेशर हुआ या दांतों के डेंटल पॉइंट्स का 14 से कम होना, तो इन सब कारणों से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मोटापा भी है इसमें, यदि BMI 30 से ऊपर है तो इसे 3 महीने के भीतर 30 से नीचे लाना होगा, अगर नहीं लाए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सेवा की शर्तें और वेतनमान देख लेते हैं। तैनाती चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। सेवा में शामिल होने के बाद शुरुआती 2 वर्ष की अवधि परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर होगी। सब वेतन भत्ते जरूर देख लीजिए। सभी पदों के लिए मूल वेतनमान पे बैंड 1 5200 से 20,200 है। ग्रेड पे ड्राफ्ट्समैन के लिए 2800 और बाकी सभी पदों टाइपिस्ट, SKT, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1900 देय है। इसके अलावा मुफ्त राशन, कपड़े का भत्ता, मुफ्त एकल आवास, NPS, LTC और कठिन क्षेत्र भत्ते सरकारी नियमानुसार देय होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम जो फाइनल रिमाइंडर है वह देख लीजिए। आवेदन पत्र भरते समय यह सुनिश्चित कर ले कि सभी जो
सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां हैं या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके अंडर कैटेगरी इसमें लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको दस्तावेज के साथ क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिएंगे, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र अगर है तो, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों द्वारा स्व घोषणा पत्र, अगर विकलांग है तो एकल बहुविकलांगता प्रमाण पत्र, उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणा, उसने इस पद के लिए कोई अन्य आवेदन जमा नहीं किया है, यदि ऐसा पाया गया तो आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानकों आदि को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो, उसे जीआरईएफ सेवा से कभी बर्खास्त या हटाया नहीं गया हो। पत्र के अंत में उम्मीदवार को अपने बाएं हाथ का अंगूठा और हस्ताक्षर करना अनिवार्य, यानी लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करना अनिवार्य। यदि इन दोनों में से कोई भी एक खाली छोड़ दिया तो आवेदन सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। अन्य निर्देश देख लीजिए। दस्तावेजन सत्यापन के समय आवश्यक मूल दस्तावेज आपका एडमिट कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड, फोन नंबर से लिंक, कोई अन्य फोटो, आईडी प्रूफ, शैक्षिक तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र। डाक में देरी हुई तो कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर डाक में होने वाली किसी भी देरी या गलत पते पर डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए अंतिम तिथि से काफी पहले आवेदन पोस्ट कर ले। धोखेबाजों से सावधान रहें। भर्ती पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर है, किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया गया है। कोई भी झांसा दे तो उनसे दूर रहें। अब आवेदन पत्र भरें कैसे, ये और देख लीजिए। आवेदन पत्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में या हिंदी में साफ साफ भरना है, ठीक है। कंट्रोल नंबर फॉर ऑफिशियल यूज इसे खाली छोड़ दी है कार्यालय के उपयोग के लिए। नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जैसे स्टोर कीपर, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन आदि। कोड नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन में पद का कोड नंबर, तालिका के अनुसार पद का कोड जो भी है वैसे। रिक्रूटमेंट सेंटर, भर्ती केंद्र, यहाँ पहले से जीआरईएफ सेंटर पुणे लिखा हुआ है। कैटेगरी इन विच अप्लाइड, श्रेणी जिसमें आपने आवेदन किया, अपनी श्रेणी पर टिक लगाएं। अनरिजर्व्ड हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी ओबीसी या ईएसएम हो। फिर अतिरिक्त श्रेणी में हाँ या ना, क्या आप भूतपूर्व सैनिक के पुत्र हैं, हाँ या ना। क्या आप सेवारत या सेवा निवृत्त जीआरईएफ कर्मी के पुत्र हैं। क्या आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र है। क्या आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र है। क्या आप कैजुअल पेड लेबर है, सीपीएल है, इन सब पर, ठीक है। फिर वेटेज प्रतिशत अंक, आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत प्लस कॉलम 5 के तहत दावा किया गया अतिरिक्त बोनस प्रतिशत, कुल प्रतिशत, मतलब जो मैंने ऊपर आपको बताया था वो जो वेटेज मार्क्स होंगे वो इसके अंतर्गत। उम्मीदवार का नाम अपना 10वीं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखें। पिता का नाम जो कि 10वीं की मार्कशीट में हो बड़े अक्षरों में लिखें। फिर जन्म तिथि 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार, दिनांक, महीना और वर्ष। फिर आपका स्थायी घरेलू पता, परमानेंट होम एड्रेस, राज्य और पिन कोड सहित पूरा पता लिखें। वर्तमान डाक पता जो है पत्र व्यवहार के लिए पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। आवेदन शुल्क का विवरण, बैंक का नाम, ऑनलाइन भुगतान संदर्भ संख्या, लेन देन की तिथि और राशि, और भी जो भी आपकी आवश्यक योग्यताएं हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या सब्जेक्ट था, कितने आपने अंक प्राप्त किए, आपकी आउट ऑफ मार्क्स क्या थे, प्रतिशत क्या था, ये सब। फिर आपका तीसरा जो नंबर है वो ये है कि आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक हो वो वाला। फिर अपने 12 अंकों के आधार पर संख्या लिखनी है अपनी आधार कार्ड में जो नंबर है। फोटोकॉपी संलग्न करें। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में अपनी ईमेल आईडी लिखें। यह हिस्सा उम्मीदवार को भरकर आवेदन फॉर्म के साथ भेजना है, जिसे कार्यालय द्वारा रोल नंबर जारी होने के बाद वापस डाक से भेजा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट अप्लाइंग फॉर द ट्रेड, जिस पद और ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, पत्राचार, मकान का नाम, गांव, डाकघर, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड, सब। यहां उम्मीदवार को अपने हस्ताक्षर करने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। एडमिट कार्ड के पेज पर लिखना है नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, यानी लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के समय किए जाने वाले हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाले कॉलम को अभी बिल्कुल खाली छोड़ना है। इसको खाली छोड़ना है। इन्हें परीक्षा केंद्र पर अधिकारियों के सामने ही भरा जाएगा।
तो यह था इसका पूरा विवरण जो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है और कुछ राज्यों के लिए 19 है। तो पूरी डिटेल और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अभी आप जाइए, फॉर्म को देखिए, लिंक पर क्लिक करें और वहां जाकर अपना पूरा फॉर्म भरिए, क्योंकि इस बार जो नियम है वह थोड़े कड़े हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।